नमस्कार डॉक्टर मुनीश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी। सर, आम आदमी पार्टी में घमासान क्यों मचा हुआ है? राघव चड्ढा को लेकर जो राज्यसभा में ये कहा गया है कि भाई अब उनको बोलने ना दिया जाए, डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया गया है। और राघव चड्ढा कह रहे हैं कि मैं तो घायल हूं, तो बहुत घातक हूं, मैं तो सारी पोल पट्टी खोल दूंगा। तो क्या लग रहा है आपको, ये अंदर खाने क्या पक रहा है आम आदमी पार्टी में? राघव चड्ढा पार्टी का अंदर के व्यक्ति हैं। जो भी पिछले 10 सालों में, 15 से लेके अब तक 11 सालों में जो भी इन्होंने गोरख धंधे किए हैं, फंडिंग को लेके, खालिस्तानी पैसे के लेके जो भी सारे काम किए हैं, शराब घोटाला, ये घोटाला, ही इज ए पार्ट ऑफ दैट। इसलिए तो सब लोग पीछे पड़े हुए इनके, क्योंकि इसको भी पता है उनके भेद और उनको भी इसके भेद पता है। राघव चड्ढा को मैं तब आपको लेके चलता हूं जब मैं आम आदमी पार्टी में था, 2013। हम लोग आंदोलन से आए हुए लोग हैं। राघव चड्ढा वाज नेवर ए पार्ट ऑफ दैट। 2013-14 में इन्होंने पार्टी ज्वाइन की और इसके बाद इनका कोई कनेक्ट नहीं था किसी से। सीधा ये केजरीवाल और उनके जो दलाल थे पार्टी में, ये दलाल तब भी बैठे थे, ये तब दिखते नहीं थे, तब ये देश के क्रांतिकारी लगते थे सब लोग, बट दे वर पार्ट ऑफ दैट। फॉर एग्जाम्पल संजय सिंह, पंकज गुप्ता नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड। पार्टी के खजांची थे वो तब भी। जैसे सत्ता में आए 2015 में, दिल्ली में मुख्यमंत्री बने केजरीवाल, राघव चड्ढा को 25 साल की एज में पार्टी का नेशनल ट्रेजरर घोषित किया गया, पार्टी का कोषाध्यक्ष। एंड उसके बाद से लगातार इनका ग्राफ ऊपर चढ़ा है, क्योंकि ही वॉज ए पार्ट ऑफ दैट। जो भी रॉन्ग डूइंग इनकी पार्टी में होता था, जो भी गोरख धंधे होते थे, क्योंकि 2015 में जब ये कोषाध्यक्ष बने तो पंजाब के समर्थन में खालिस्तान की पैसा तो तभी आने लग गया था। 2015 में मुख्यमंत्री बने 67 सीटों के साथ। मुख्यमंत्री के आवास पे, जो आज शीश महल बना हुआ है, मुख्यमंत्री के आवास पे मीटिंग्स में मैं भी जाता था। वहां पे कौन बैठे होते थे? यही होते थे, केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, आशुतोष, राघव चड्ढा, दिलीप पांडे, दुर्गेश पाठक, ये सब बैठे होते थे। तो वहां पे डिस्कशन होती थी पंजाब को कैसे जीतना है। 15 में दिल्ली में आए हुए अभी आपको कुछ हफ्ते ही हुए हैं मुश्किल से, दिल्ली के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है। तब इनको कोषाध्यक्ष बनाया गया और तब लेके संजय सिंह और आशुतोष कहां जाने लगे थे? दे स्टार्टेड गोइंग टू कनाडा जाने लग गए थे ये लोग तभी की। ये सब इंटरनल बातें, क्योंकि लोगों को पता नहीं चलता था। पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलने जाते थे कनाडा। लेकिन सिख फॉर जस्टिस के गुरपतवंत सिंह पन्नू ने जो बोला है कि $16 मिलियन हमने आम आदमी पार्टी को दिए थे, उसको कहां ठिकाने लगाया गया? राघव चड्ढा नीड्स टू आंसर दिस। आज पूरी पार्टी राघव चड्ढा के पीछे क्यों पड़ी है? क्योंकि दोनों के भेद एक दूसरे को पता है। तिल मिलाए हुए हैं, दोनों तिल मिलाए हुए हैं। ये तो डायलॉग बाजी है अंजू जी, कि घायल हूं इसलिए घातक हूं। ये फिल्मी डायलॉगों से नहीं चलती राजनीति, क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि राजनीति बिना सिद्धांतों के पाप है। पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स इज ए सिन। और ये जो चैप्टर है एक आम आदमी पार्टी का पिछले 11-12 सालों का, दिस इज क्लासिकल एग्जाम्पल कि जब भी आप सिद्धांतों के नाम पे आएंगे लेकिन सिद्धांतों से कोई लेना देना नहीं है, तो यही अक्षर होगा इनका। क्योंकि भानुमति का कुनबा है ना, ये तो भानुमति का कुनबा है। ये तो भारत माता की जय और भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने आए थे, लेकिन चंद सिक्कों की खनन से ये खुद नाचने लग गए। दे आर दैट काइंड ऑफ क्लाउन्स। ये तो सर्कस के जोकर हैं ये। सर, जैसे आपने कहा ना कि कोषाध्यक्ष बनाया गया 25 साल की उम्र में इनको 2015 में, तो इसका मतलब ये है कि वो जो वेबसाइट से लिस्ट हटाई गई थी, जो लोग चंदा देते थे वो लिस्ट हटाई गई थी, उसमें भी इनका हाथ था। और जो पन्नू ने दावा किया कि $16 मिलियन मैंने दिए, उसका हिसाब किताब भी इनके पास होगा। इनको सब पता होगा कहाँ गया पैसा और किसने खाया। एग्जैक्टली यही मुद्दा है। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जब 67 साल हो चुके थे आजादी को, इन्होंने कहा नहीं, एक नई पार्टी बना के हम तो पूरा व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। तो उसमें चंदा की पारदर्शिता एक बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत था इनका, और उसको इन्होंने हटा दिया। जो व्यक्ति यानी कि केजरीवाल कहता था कि पार्टी आरटीआई के तहत आनी चाहिए, पॉलिटिकल पार्टियां, चंदे की पारदर्शिता बड़ी आवश्यक है, हाई कमांड कल्चर खत्म करेंगे, उस वक्त अंदर ही अंदर क्या चल रहा था? अंदर ही अंदर फेक सर्वे चलाते थे ये लोग,
पार्टी के चंदे को गड़बड़ करने लग गए। बातें तो ये की जाती थी कि आज मुझे 5 रुपए की डोनेशन मिली, मैं बहुत आभारी हूं देश का, इस 5 रुपए की, ये 5 रुपए का जो चंदा मिला ये देश के लिए बहुत आवश्यक है, ये लाखों रुपए से ज्यादा कीमती है। लेकिन सत्ता में आते ही इन्होंने पार्टी का डोनेशन लिस्ट हटा दी, जिसपे हमने विरोध किया, भरपूर पुरजोर विरोध किया इनका। यहीं से ये डगमगाने लगे थे। कमिंग बैक टू राघव चड्ढा तब चुपचाप थे। पार्टी का आंतरिक लोकपाल एडमिरल एल रामदास, जो हाईएस्ट नेवी ऑफिसर थे देश के, कभी कमांडर थे, उनको जब हटाया गया, क्योंकि आंतरिक विजिलेंस, आंतरिक जो निगाह रखते थे पार्टी पे, इसलिए आंतरिक लोकपाल का पद बनाया गया था। तो जब आंतरिक लोकपाल का पद से हटाया गया, उनको हटाया क्या, बल्कि बड़े बेशर्मी से इन्होंने उनको बेइज्जत किया और उनको हटाया। तो जब हटाया गया तो तब राघव चड्ढा जी खामोश क्यों थे? He was just a टीवी क्रिएशन, टीवी मीडिया क्रिएशन से उन्होंने अपना एक अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश की, क्योंकि सिद्धांतों से कोई लेना देना नहीं था। अच्छा, फिर उसके बाद भी जितने भी गोरख धंधे हुए पार्टी में, दिल्ली में देखिए ना, शराब घोटाला, स्कूलों में कंस्ट्रक्शन की गई, अनाप शनाप बिल्डिंग्स बनाई गई, कमरे बनाए गए, 25 लाख एक कमरे बनाने के लगा दिए इन्होंने। दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं राघव चड्ढा, दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन। जबकि दिल्ली जल बोर्ड पे ये बोला गया था, जब 2014 में सत्ता में जब पार्टी बनी थी 13-14 में, तो बोला गया था कि दिल्ली में जो दिल्ली जल बोर्ड की चेयरपर्सन है शीला दीक्षित, ये भ्रष्ट हैं, हम दिल्ली में टैंकर माफिया खत्म करेंगे, टैंकर माफिया। और दिल्ली जल बोर्ड, आपके दर्शक सर्च कर सकते हैं कि पिछले 10 सालों में जब ये सत्ता में थे आम आदमी पार्टी के, तो दिल्ली जल बोर्ड लगातार घोटालों का ठिकाना बना हुआ था। एंड राघव चड्ढा दिल्ली जल बोर्ड के चेयरपर्सन भी रहे हैं। तो टैंकर माफिया का क्या हुआ? टैंकर माफिया तो आज भी वैसे की वैसे मौजूद है। दिल्ली जल बोर्ड ने पिछले जो 50 सालों से गली हुई पाइपें लगी हुई पानी की हैं, उनको रिप्लेस करने का कोशिश किया। कुछ इन्होंने दिल्ली जल बोर्ड के नाम पे कुछ अच्छा काम करने की कोशिश की, नहीं किया। मनीष सिसोदिया के साथ, केजरीवाल के साथ घोटालों में ये सम्मिलित थे। ही वॉज ए पार्ट ऑफ दैट इंटरनल, ये इन्वेस्टिगेट होने चाहिए। फिर पंजाब में भी इनको सीएम एडवाइजर बनाया गया, तो ये तो केजरीवाल के चहेते थे। ये वॉज ए पोस्टर बॉय ऑफ द पार्टी, प्लस उनके आंतरिक बड़े चहेते थे उनके, क्योंकि सभी गोरख धंधों में ये सम्मिलित थे। और साथ में बोला जाता था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है। चार्टर्ड अकाउंटेंट की कोई प्रैक्टिस नहीं की, क्योंकि 2013 से तो मैं जानता हूं, तभी 22-23 साल के थे। ही नेवर प्रैक्टिस्ड एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, कि उनका एक्सपीरियंस लेके आए। बल्कि जब राज्यसभा में सत्ता में आते 2015 में एनडी गुप्ता को, सुशील गुप्ता, इनको भेजा गया, तो एनडी गुप्ता भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो ये पंकज गुप्ता, एनडी गुप्ता, पंकज गुप्ता, राघव चड्ढा, ये सब भाई खाते पार्टी के संभालते थे। सर, यहाँ तो सब ठीक, दिल्ली में तो जितने इन्होंने घोटाले किए आम आदमी पार्टी में, उन सब में ये भी हिस्सेदार रहे हैं क्या? इसीलिए केजरीवाल को इनसे बहुत डर लग रहा है। तभी जैसे ही राघव चड्ढा ने 2-2 वीडियो बनाकर जवाब देना शुरू किया आम आदमी पार्टी को कि मैंने क्या गलत सवाल पूछ ले वगैरह वगैरह, तो आप देखो ट्रोल आर्मी उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गई। सारे नेता सवाल पूछ रहे हैं राघव चड्ढा से। क्या केजरीवाल के इशारे पर ही सब हो रहा है? एग्जैक्टली। ये देखिए ना, जब दिल्ली में शराब घोटाला की फाउंडेशन रखी गई, हम उसमें चलते हैं, तब भी आपको राघव चड्ढा की हिपोक्रेसी समझ आएगी। पहले इन्होंने क्या किया दिल्ली में, शराब घोटाला तो जग जाहिर बाद में हुआ। पहले इन्होंने आबकारी नीति नई बनाई, न्यू एक्साइज पॉलिसी दिल्ली में, जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स को बेनिफिट दे सके। तब भी ये उसमें इन्वॉल्व थे, तब ये चुप क्यों थे? तब बताते कि तो इसमें तो खामियां हैं, ये तो पब्लिक बेनिफिट के लिए नहीं है। अब जो ये बोलते हैं कि मैं पब्लिक के मुद्दे उठाता हूं, तब जब प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट प्लेयर्स को माला माल करने की कोशिश की गई थी आबकारी नीति के तहत, क्योंकि आबकारी नीति इसलिए भी डिफेक्टिव थी क्योंकि जैसे मनीष सिसोदिया पे आंच आई तो उन्होंने इस आबकारी नीति को वापस ले लिया था। दैट इज गिल्ट बाय एडमिशन, इन्होंने गिल्ट को माना अपना, काइंड ऑफ। तो ये तब भी चुप थे। अच्छा, उसके अलावा जब आम आदमी पार्टी पंजाब में सत्ता में आई 2022 में, तो इनको इमीडिएटली
ये केजरीवाल के इतने नजदीकी थे कि इनको इमीडिएटली पंजाब सीएम का एडवाइजर नियुक्त किया गया। अब पंजाब में तो ये लोग तो आए थे कि हम ड्रग माफिया खत्म करेंगे। कुंवर विजय प्रताप सिंह आम आदमी पार्टी के अमृतसर नॉर्थ से विधायक हैं, इस वक्त आईपीएस ऑफिसर थे। 2021-22 में उनको केजरीवाल ने सो कॉल्ड मोटिवेट किया कि आप प्लीज अपनी नौकरी छोड़िए और पार्टी में शामिल होइए ताकि हम ड्रग माफिया से लड़ेंगे। ये पब्लिक पोस्टरिंग थी। इनको आईपीएस नौकरी से छुड़वा दिया गया। इन्होंने स्वेच्छा से वहां पे इस्तीफा दिया, आईपीएस की नौकरी छोड़ी। उसके बाद उनको साइडलाइन कर दिया गया, जबकि उनको पंजाब का होम मिनिस्टर बनाया जाना चाहिए था अगर इनकी कमिटमेंट होती, ताकि ये पंजाब में ड्रग माफिया से लड़ते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया, 2 साल पहले की बात है, उन्होंने आरोप लगाया कि राघव चड्ढा पंजाब में बैठे थे। कि राघव चड्ढा पंजाब में उन्होंने पूरा कब्जा किया हुआ था। पंजाब में राघव चड्ढा के संरक्षण में पुलिस अधिकारी वहां पे रिश्वत लेते हैं, ड्रग माफिया को पोषित करते हैं और उनको कहा जाता है, पंजाब में इंस्ट्रक्शंस हैं राघव चड्ढा द्वारा कि कुछ मत किया जाए, इन सब चीजों को वैसे ही चलने दिया जाए, क्योंकि सब लोग ड्रग माफिया के माध्यम से पैसा कमा रहे थे। राघव चड्ढा भी पैसे कमाने में बिजी था। इन्होंने दिल्ली में भी खूब पैसा कमाया, पार्टी ने भी और पार्टी के नेताओं ने भी। पंजाब में भी वही किया, क्योंकि पंजाब में तो आप जानते हैं ये तो डमी सीएम है। तभी तो देखिए ना, जब ये जहां भी कहीं उद्घाटन होता है तो केजरीवाल का नाम वहां पे आता है। अभी भी 2-3 दिन पहले एक आया, सर्कुलेशन आया मीडिया में कि कहीं पे जहां भी कुछ उद्घाटन होता है वहां चौखट में केजरीवाल का नाम लगाया जाता है, लिख दिया जाता है। पंजाब में जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं जनता के, उनका नाम होता है, मंत्रियों का, सीएम का। पार्टी के एक व्यक्ति का नाम क्यों होता है, समझ नहीं आई बात ये। तो ये सब लोग आपस में मिले हुए हैं। इन्होंने खूब पंजाब को भी लूटा हुआ है। विभव कुमार वहीं बैठा है, वही विभव कुमार जो स्वाति मालीवाल और जो अंशु प्रकाश जो थे कैबिनेट सेक्रेटरी दिल्ली के, इनकी पिटाई के मामले में उनका बड़ा नाम है। तो ये सब लोग मिले हुए हैं। इसलिए जो आपका प्रश्न है कि क्या ये सब केजरीवाल के इशारों पे है, वास्तव में सब पार्टी में आपस में तिल मिलाए हुए हैं। आतिशी का बयान आने लग गया कि ये तो प्रधानमंत्री या बीजेपी के इशारों पे किया जा रहा है। उधर सौरभ भारद्वाज भी जुट गए, संजय सिंह भी जुट गए, क्योंकि इनके भेद एक दूसरे को पता है। ये कहने से कि मैं घायल हूं इसलिए घातक हूं, ये सब बयानबाजी से काम नहीं चलता। द फैक्ट रिमेन्स कि ये जो भी इन्होंने वहां पे जो भी पिछले 10 सालों में पैसे का हिसाब गड़बड़ किया इन्होंने, उसमें राघव चड्ढा और केजरीवाल और उसके जो बाकी सत्ता के दलाल है, ये आपस में मिले हुए, हैंड इन ग्लोव है। ये इनको आप सेपरेट नहीं कर सकते। लेकिन राघव चड्ढा अब ये चाहते हैं कि मैं इस सिंकिंग बोट का हिस्सा नहीं बनना चाहता, क्योंकि उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं, वो दूसरी पार्टियां ज्वाइन करना चाहते हैं, आप समझ ही गए होंगे। तो वो अपनी महत्वाकांक्षा को के माध्यम से वो चाहते हैं कि अब इन देयर काइंड ऑफ आम आदमी पार्टी तो डूबने वाली है, डूबेगी। और पंजाब में भी इनका यही हश्र होने वाला है 2027 में जो इलेक्शन होने। अपनी महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई है, बस वही कहानी है इनकी। सर, जैसे संजय सिंह हो, आतिशी मार्लेना हो, सौरभ भारद्वाज हो, ये सबके सब और इनके अलावा भी और नेता सोशल मीडिया पर लगातार लिख रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं राघव चड्ढा के खिलाफ। और मजेदार ये कि संजय सिंह कह रहे हैं कि हम सब केजरीवाल के सिपाही हैं। सर, ये केजरीवाल के सिपाही हैं या आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं? पहले ये तो तय कर ले, पार्टी में क्या ये माना जाए कि केजरीवाल अपने से अलावा किसी और को बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं देख सकते? क्योंकि राघव चड्ढा तो पॉपुलर हो ही रहे थे। आप देखो जिस तरह के सवाल वो राज्यसभा में उठा रहे थे, उसके बाद सोशल मीडिया पर उनको बड़ी बल्ले बल्ले मिल रही थी। उनकी शायद एक पीआर एजेंसी थी जो उनको आगे बढ़ा रही थी। वो चीजें शायद रास नहीं आ रही थी केजरीवाल को, इसीलिए ये कदम उठाना पड़ा। ये जो कहना संजय सिंह का कि हम केजरीवाल के सिपाही हैं, मैं तो 2014 से ही बोल रहा हूं कि ये पार्टी आंदोलन के नाम पे एक मुखौटा था। ये इनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी। वो आज 12 साल बाद भी वही उनकी ट्यूनिंग है। बातें करते हैं देश बदलने की, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की। ये संजय सिंह तो स्टेज पे बैठ के बोलते थे ना, गाते थे, इंसान का हो इंसान से भाईचारा। तो ये सब, और दुष्यंत कुमार की कविताएं गाते थे। अब कहते हैं हम केजरीवाल के सिपाही हैं। मनीष सिसोदिया की हिपोक्रेसी देखिए, कहते कि हम जन लोकपाल बिल लेने आए हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जब इस्तीफा दिया 49 डेज के बाद, तो बोला
एक जन लोकपाल बिल के लिए तो मैं 1 कुर्सी क्या 100 कुर्सियां कुर्बान कर दूं। आज सब कहते हैं कि हम इनके सिपाही हैं, क्योंकि सत्ता में आने के बाद जो इन्होंने माल खाना शुरू किया, पन्नून के $16 मिलियन की जो डोनेशन आई खालिस्तानी पैसे की, वो कहां गई? इसलिए तो डोनेशन लिस्ट हटाई। सत्ता में आते ही इनको एक बहुत बड़ा पैसा दिखने लग गया, वो उसको कूटने में लग गए। क्योंकि मैं तो खुद सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य मंत्री के साथ एडवाइजर था वहां पे दिल्ली में कई महीने, तो मैंने इनके गोरख धंधे तभी देख के मैं पीछे हट गया। मैंने कहा नहीं मुनीश, आप इसलिए नहीं आए थे अपनी शिकागो से जॉब छोड़ के, तो आई डिस्टेंस माई सेल्फ, डिस्टेंस मैंने किया, लेकिन विरोध भी किया हमने। फिर हम अन्ना जी से मिले और चंदे की पारदर्शिता पे सवाल उठाया हमने। तो ये सब लोग माल खाने में लगे हुए थे, इसलिए इनके हित आपस में सबके जुड़े हुए हैं। अब इनकी जो नैया डूब रही है तो अभी तिल मिलाए हुए हैं। इसलिए संजय सिंह कहते हैं कि हम तो केजरीवाल के सिपाही हैं। आप सिपाही किस बात के? आप किसी के सिपाही नहीं है, आप सत्ता के दलाल थे, सत्ता के दलाल हैं, और सत्ता की दलाली में ही आप डूबेंगे। लेकिन सर, ब्लू आइड बॉय रहे हैं राघव चड्ढा, अरविंद केजरीवाल के कोषाध्यक्ष बना दिया, फिर राज्यसभा का सांसद बना दिया। कहाँ तो केजरीवाल जैसे बाकी सीटें बेचते आए हैं राज्यसभा की, बड़े बड़े व्यापारियों को ये सीट भी बेच देते, लेकिन फिर भी उन्होंने राज्यसभा भेजा राघव चड्ढा को। तो इसका मतलब है कि बहुत खास थे उनके। तो आपके हिसाब से कहां पर दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा बन गया? किस बात को लेकर केजरीवाल इतने नाराज हो गए कि आज उन्होंने ये कह दिया कि इनकी तो बोलती बंद कर दी जाए, राज्यसभा में इनको टाइम भी ना दिया जाए? वो तो इनको पार्टी से बाहर करना चाहते थे, लेकिन वो जानते हैं कि अगर वो पार्टी से निकाल भी देंगे तो भी वो अगले 2 साल तक राज्यसभा के सांसद बने रहेंगे, इसलिए केजरीवाल इनको पार्टी से बाहर नहीं कर रहे हैं। पर्सनल जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो टकरा रही हैं इस वक्त, इसके अलावा कुछ नहीं है। इनको देश के मुद्दों से, राजनीति की सच्चाई से या राजनीति के माध्यम से कुछ अच्छा काम करने से कोई लेना देना नहीं है। पर्सनल महत्वाकांक्षाएं हैं। आप राघव चड्ढा का ग्राफ भी तो देखिए ना, फाइनेंशियल ग्राफ। जिन्होंने 22-23 साल की एज में चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंप्लीट की, अगले साल पार्टी ज्वाइन कर ली, तो पैसा तो कहीं से नहीं कमाया ना उन्होंने, कभी एम्प्लॉयड तो नहीं हुए ना वो। तब तो सफेद कुर्ता पहन के घूमते थे, वो एक नीली जैकेट लगा के टीवी चैनल्स पे जाते थे, ग्राउंड पे कभी काम नहीं किया। इनका कोई अपना बिजनेस नहीं है। उसके बाद अभी लंदन जाके आई ऑपरेशन विट्रेक्टोमी करवाने लग गए। तो ये पैसा कहां से आया? ये सब इन्वेस्टिगेट करने की आवश्यकता है। सच्चाई तो ये है कि जो भी पार्टी माला माल हुई है पिछले 11 सालों में, जो भी पार्टी ने पैसा कूटा है, कमाया है, उसमें काफी बड़ा अंदर के भेद भी इनको पता है राघव चड्ढा को, प्लस ही इन्होंने उसके माध्यम से पैसा कमाया। देखिए बात बड़ी सिंपल सी है। जब पंजाब में आप थैली शाहों को भेजेंगे राज्यसभा में, 10 में से ऐसे ऐसे एमपीज हैं इनके पास राज्यसभा के जो सभी पैसे वाले लोग हैं। चाहे राजेंद्र गुप्ता ले लीजिए, जो इनका लेटेस्ट राज्यसभा के मेंबर बन के गए हैं 6-7 महीने पहले, वो पंजाब के रिचेस्ट व्यक्ति हैं। पंजाब का उनको अदानी बोला जाता है, राजेंद्र गुप्ता को। अशोक मित्तल लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के फाउंडर हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं। जो क्रिकेटर हैं वो तो नाम भी नहीं लेते इनका, वो तो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे दिखाते भी नहीं कि मैं राज्यसभा का मैं एमपी हूं आम आदमी पार्टी से। पैसा फेंका, राज्यसभा की सीट ली। एनडी गुप्ता ले लीजिए, सुशील गुप्ता ले लीजिए, बाकी सब लोग ले लीजिए, दे ऑल आर वेरी फिल्दी रिच पीपल। तो ये क्यों गए? तो जब आप राज्यसभा की सीटें बिकवाते हैं और बेचते हैं तो एक कोलैटरल भी तो होता है ना। आप दूसरे ऐसे लोगों से पर्सनल फेवर भी तो लेते हैं ना, गाड़ियां ले ली उनसे, कोई एसेट्स ले लिए। तो राघव चड्ढा को इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए। उनका जो आय उनकी हुई है, जो पिछले इनके पास जो पैसा है वो आया अल्टीमेटली कहां से, इससे काफी कुछ समझ आ जाएगा। और इसलिए जैसा जैसा आपका प्रश्न है, अब इनके भेद एक दूसरे के साथ, इनके जो हित और अहित आपस में जुड़े हुए हैं। तो राघव चड्ढा को लगा कि मुझे तो अब आगे बढ़ना है, मुझे तो दूसरी पार्टी ज्वाइन करने में फायदा है, क्योंकि ये लोग तो डूबने वाले हैं। तो ये सब इनकी टकराहट हो रही है इस वक्त। सर,
अशोक मित्तल जो लवली यूनिवर्सिटी वाले हैं उन्हीं को तो डिप्टी लीडर बनाया गया है ना राज्यसभा का इनकी जगह, और उन्हीं के बंगले में केजरीवाल जब दिल्ली का चुनाव हार गए थे, फिर उन्होंने शीश महल खाली किया था, तो उन्हीं के बंगले में तो दिल्ली में रह रहे थे, तो उनको भी तो कुछ इनाम देना था ना उनको, तो उन्होंने दे दिया उनको इनाम डिप्टी लीडर बनाकर। लेकिन स्वाति मालीवाल और फिर राघव चड्ढा दोनों राज्यसभा के सांसद हैं, दोनों आम आदमी पार्टी से। स्वाति मालीवाल आप देखिए किस तरह से नाक में दम किए रहती है आम आदमी पार्टी के, अब दूसरे ये आ गए हैं। तो आपको क्या लगता है ये दोनों मिलकर केजरीवाल के लिए पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं? क्योंकि स्वाति मालीवाल का आपने देख लिया होगा, एक्स पर रोज एक वीडियो डालती हैं केजरीवाल के बारे में। अभी उन्होंने डाला था कैसे वो गुजरात 4 दिन के लिए गए थे, जिसमें वो आम जहाज से जाते तो 20,000 लगते, लेकिन वो एक प्राइवेट जेट में गए थे, और वो पैसा कहां से आया था? वो तो पंजाब का ही पैसा है ना। केजरीवाल के भी जेट पे जो पैसा लग रहा है, करोड़ों रुपए फूके जा रहे हैं, जबकि वो पंजाब में ना तो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, पंजाब से उनको कोई लेने देना नहीं है, वो तो दिल्ली हरियाणा से हैं। तो अब पंजाब में वो मेहमान बन के बैठे हैं, अब जो टैक्स पेयर्स के मनी पे पूरी विलासिता में डूबे हुए हैं। अभी भगवंत मान ने, पंजाब के मुख्यमंत्री ने राजस्थान गवर्नमेंट को बोला है कि आप, हमने पिछले इतने सालों में आपको जो पानी दिया उसके एवज में आप हमें इतनी अमाउंट, कुछ करोड़ों रुपए उन्होंने मांगे कि आप हमें टैक्स के रूप में दीजिए। देखिए वहां करोड़ों रुपए इनको मांगना याद है, लेकिन केजरीवाल पे जो पैसा खर्च किया जा रहा है जेट प्लेन्स पे, वो तो उससे भी बड़ी अमाउंट है। तो ये टोटली अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स है इनकी। राघव चड्ढा और स्वाति मालीवाल पार्टी के नेमेसिस बन सकते हैं, बनना भी चाहिए। देखिए हमारा तो बड़ा प्रिंसिपल स्टैंड है कि जिस राजनीति को स्वच्छ बनाने के लिए एक नई पार्टी बनी, जो सिद्धांत हमें बताए गए, यदि आपने उनका पालन नहीं किया तो उनकी जड़ों में तेल डालने की आवश्यकता है। राघव चड्ढा करें इसको, स्वाति मालीवाल करें, कोई भी करे, अच्छी बात है। अल्टीमेटली दिस चैप्टर हैज टू बी क्लोज्ड, ताकि जिनके साथ धोखा हुआ सत्ता के नाम पे, देश के नाम पे, खिलवाड़ किया गया इमोशंस के नाम पे, उनके साथ उनको जस्टिस मिले, उनके जो वुंड्स हैं, उनके जो घाव हैं, उनको थोड़ा क्लोजर मिलेगा। हमारी यही अभिलाषा है। आपको लगता है पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले राघव चड्ढा कुछ ऐसे बड़े खुलासे कर सकते हैं केजरीवाल को लेकर जो उनके गले की फांस बन सकता है? बिल्कुल करना भी चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही कि 16 मिलियन जो पन्नून ने दिए थे, सिख फॉर जस्टिस टेररिस्ट पन्नून ने दिए थे, उनका क्या हुआ? क्योंकि वो तो मैं भी जानता हूं उस कहानी को। रिचमंड हिल्स में, न्यूयॉर्क में जो मीटिंग हुई थी केजरीवाल की पन्नून के साथ, और उसके बाद जो भी उन्होंने पैसा दिया वो सब एक्सपोज होना चाहिए। खालिस्तानी पैसा जो पंजाब में आया, दिस इज द राइट टाइम टू टॉक अबाउट दैट, क्योंकि पंजाब में इलेक्शंस हैं 6-8 महीने बाद, तो ये बिल्कुल ठीक समय है उन मुद्दों पे बात करने की। सर केजरीवाल पंजाब में डेरा डालकर बैठे हुए हैं, वो अकेले नहीं है। सत्येंद्र जैन से लेकर आप देखो मनीष सिसोदिया, ये पूरा का पूरा कुनबा वहीं पर बैठा है और वहीं के टैक्स पेयर के पैसे पर ऐश कर रहा है। लेकिन अब तो हद हो गई ना, कोई चीज है उसका उद्घाटन करने के लिए सीएम जाए तो जाए, सीएम का नाम वो शीला पट पर हो तो हो, लेकिन वहां पर तो सीएम से ऊपर केजरीवाल का नाम लिखा हुआ है। तो इसको कैसे जस्टिफाई किया जाए? क्या पंजाब के लोग ये सब नहीं देख रहे कि ये क्या तरीका है? पंजाब में मुख्यमंत्री जो है भगवंत मान, वो तो वैसे डमी सीएम है। सिर्फ ये शिलान्यासों की बात नहीं है, पूरा पंजाब में दिल्ली दरबार बैठा हुआ है इस वक्त भी। केजरीवाल भी वहीं पे, मनीष सिसोदिया वहीं पे है। दिल्ली के लोगों को पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया, बताइए। चंडीगढ़ में इन्होंने बड़ी बड़ी कोठियां मली हुई हैं वहां पे, ठीक है। ये तो सत्ता को वहां पे दे जस्ट एंजॉयिंग द सत्ता, नथिंग एल्स। और उसके बाद अब इनको पैसा कूटने में लगे हुए हैं। ड्रग माफिया खत्म करने आए थे, लेकिन इस वक्त पैसा कूट रहे हैं, क्योंकि मनीष सिसोदिया ने कुछ समय पहले बोला था कि पंजाब में हम सत्ता कैसे भी हो हासिल करके रहेंगे फिर से, 2027 के लिए उन्होंने बोला था। जन लोकपाल बिल के नायक बन के आए थे, और अब कहते कि हम सत्ता छोड़ेंगे नहीं, शाम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाना पड़े हम छोड़ेंगे नहीं। तो ये इनकी गिरावट का ग्राफ अगर आपको समझना हो तो इनके आइडियोलॉजिकल मूविंग्स पे जाइए, आइडियोलॉजिकल पॉइंट्स पे जाइए। बिल्कुल सर, आइडियोलॉजिकली तो बिल्कुल कंगाल हो गए हैं आम आदमी पार्टी वाले, लेकिन क्या करें, केजरीवाल के सिपाही है ना, आम आदमी पार्टी का सिपाही कोई भी नहीं है आम आदमी पार्टी में। और अब जिस तरह से राघव चड्ढा को डिप्टी लीडर के पद से हटाया गया है और वो भी बौखलाए घूम रहे हैं और बाकी पार्टी के नेता भी उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं, तो ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में जरूर कोई बड़ा खुलासा करेंगे राघव चड्ढा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं सैलाब हूं, सबको डुबो दूंगा।
तो अब देखते हैं वो सैलाब कब आता है और कितना डूबते हैं केजरीवाल उस पर। लेकिन आपने सर समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। जय हिंद।